ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2 श्लोक संख्या 66। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यतः शान्तिर् न च अभावतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। अशान्तस्य कुतः सुखम्। ओके, तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर कि भगवान एक्चुअली गीता में कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? अभाव्यता न च अभाव्यता शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम न अस्ति बुद्धिर्युक्तस्य। इसकी बुद्धि भगवान से नहीं जुड़ी है उसको शांति नहीं प्राप्त हो सकती। न अस्तिर बुद्धिर अयुक्तस्य। अयुक्त मतलब जुड़ी नहीं है। सो बुद्धि का जुड़ना मतलब क्या है? बुद्धि का जुड़ना मतलब है कि ये कि भगवान के लिए बुद्धि क्या करती है? बुद्धि प्लानिंग करती है नहीं। मन सोचता रहता है, संकल्प विकल्प। अब बुद्धि प्लानिंग करती है फिर उसके विचार पे। मन विचार लेता है और विचार को इस्तेमाल करके बुद्धि प्लानिंग करती है, मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि भगवान से नहीं जुड़ी है, ये कहने का मतलब जो भगवान की सेवा में प्लानिंग नहीं करता। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जनरली हम लोग सेवा करते रहते हैं। अगर कोई पूछे भी ठीक है आपका प्लान क्या है, 1 महीने में क्या करने वाले हो, पूरी लाइफ में क्या करने वाले हो, तो पता नहीं रहता डिवोटीज को। ठीक है हम रोज चैंटिंग कर रहे हैं, रोज पूजा कर रहे हैं, रोज चल रहा है, पर ठीक है आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? सो जनरल आंसर होता है कृष्ण प्रेम। वह कृष्ण प्रेम तो वो तो सबका ही है। आपका क्या प्लान है स्पेसिफिक, वो नहीं पता होता। जब तक वो नहीं पता तब तक एडवांसमेंट थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे गोल्स क्या हैं। इमीडिएट गोल क्या? हाँ भी चलो ठीक है 6 महीने में हम लोग 100 भक्त बनाएंगे एग्जाम्पल, या पूरे लाइफ में हम लोग एक मंदिर बनाएंगे। सो ऐसे शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, कल का प्लान क्या है? ऐसे सुबह सुबह पूछते नहीं मैं प्लान क्या है अभी आज का। सो सुबह सुबह का पता होगा हमें प्लानिंग क्या है। सो अगर प्लान्ड होगा हमारी बुद्धि तो बुद्धि फिर माइंड को कंट्रोल कर सकती है। अगर प्लान नहीं होगा तो फिर बुद्धि फेल हो जाएगी, मन चंचल। इसलिए कृष्ण कह रहे न बुद्धि अयुक्त से। कृष्ण नहीं कह रहे यहां पर न मन अयुक्त से। बुद्धि की बात कर रहे हैं क्योंकि मन तो हमारे कंट्रोल में है ही। बुद्धि अगर भगवान से जुड़ेगी तो मन कंट्रोल में आएगा। और बुद्धि को जोड़ने का तरीका है भगवान की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, पहली बात। सारे नियम फॉलो करना। बुद्धि से हम नियम समझ सकते हैं ना कि ये करना है, ये नहीं करना है। सो इसलिए बुद्धि को जोड़ने का मतलब भगवान के नियम फॉलो करना और दूसरा प्लानिंग करना। और दोनों चीजें प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिख रहे हैं। भक्ति रचना सिंधु में प्रभुपाद ये दोनों चीजें लिख रहे हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि भी रूल्स रेगुलेशंस अच्छी तरह फॉलो करो। तोड़ोगे तो मन फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। या इसलिए जो नए डिवोटीज हैं उनको सीनियर डिवोटी क्या रखा जाता है? क्योंकि सीनियर डिवोटीज और नए डिवोटी में फर्क क्या होता है? वो भी 16 माला कर रहा है, वो भी 16 माला कर रहा है,
वो भी मंगल आरती उठ रहा है, वो भी मंगल आरती, वो भी प्रसाद खा रहा है, वो भी प्रसाद खा रहा है, वो भी सो रहा है, वो भी सो रहा है। आपको कोई फर्क क्या है? फर्क यह है कि सीनियर डिवोटी का गोल है, प्लानिंग है, नया डिवोटी का प्लानिंग नहीं है। सो सीनियर डिवोटी एक लीडर की तरह होता है। लीडर यही देता है ना, लीडर प्लान ही तो देता है। जैसे प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को प्लान दिया, ठीक है, मेरा प्लान है कि अमेरिका में प्रीचिंग करो और यहाँ पे गोविंदा रेस्टोरेंट खोलो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। प्रभुपाद ने बोला मेरा प्लान ये है। तो प्रभुपाद ने अपना प्लानिंग बता दी और फिर लोग करते गए। सो बुद्धि एक लीडर की तरह है और मन और इंद्रियां उसके अंडर जो काम कर रही है चीजें। अगर लीडर ही के पास ही कोई विजन नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो सब कुछ भी करते रहेंगे, है नहीं। इसलिए बुद्धि के पास कोई गोल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद अपने पॉपट में कहीं गीता में भी लिख रहे हैं कि ओह ये रहा, मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। मन इसलिए चंचल है क्योंकि हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। भोगियों का मन चंचल क्यों रहता है? क्योंकि कोई लक्ष्य ही नहीं है लाइफ का, है नहीं, कोई गोल ही नहीं है, पता नहीं क्या करना है, बस जीना है, खाना पीना सोना है। हम जब डिवोशन में आते हैं तो हमारा लक्ष्य आता है, ठीक है, हमें भगवान को प्राप्त करना है, उनकी सेवा करनी है। मगर उस लक्ष्य को हम और ज्यादा टाइट कर सकते हैं। अभी तो ब्रॉड लक्ष्य है नहीं कि भगवान को प्राप्त करना है, सभी को भगवान को प्राप्त करना है, मगर उस लक्ष्य को हम और फाइन ट्यून कर सकते हैं। ठीक है, भगवान को प्राप्त करना है, कैसे करें? भगवान की सेवा करनी है, ठीक है, भगवान की सेवा करना लक्ष्य है। अब भगवान की सेवा में हम क्या करें? मैं क्या कर सकता हूं, कितना कर सकता हूं और क्यों करना चाहिए? ये सारी चीजें हम फाइन ट्यून, जितने फाइन ट्यूनिंग होती रहेगी उतनी हम आगे बढ़ते रहेंगे। मगर वो फाइन ट्यूनिंग करने के लिए थोड़ी सी हमें हेल्प चाहिए होगी सीनियर डिवोटीज की, नहीं वरना खुद से हम नहीं कर पाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा हम क्या करें। इसलिए गुरु होता है, गुरु बताता है कि भी तुम्हें ये करना चाहिए, भगवान की सेवा तो सभी कर रहे हैं, तुम्हें ये सेवा करनी है, तुम्हें सेवा करनी है, तो एक गोल हो जाता है, हमारे पास प्लानिंग आ जाती है। इसलिए प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तपस्या के उत्तम फलों का एकमात्र भोक्ता है, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी है तथा वह समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। श्लोक भोक्ताराम के तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांतिम पृच्छति। जब डिवोटी समझ लेता है कि कृष्णा सब चीजों के भोक्ता हैं, जो मैं सोच रहा हूं उसके भी इंजॉयर भगवान ही है, इसलिए मैं कुछ फालतू की चीज नहीं सोच सकता। नहीं, खराब चीज सोचेंगे तो भगवान उसको एंजॉय नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स वो तो हम ही एंजॉय करते हैं। अच्छी चीज सोचेंगे, अच्छे विचार, तो भगवान उसको एंजॉय करेंगे। इसलिए हमें खराब चीजें सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान उसको एंजॉय नहीं करते। जैसे हम प्रसाद जब ऑफर करते हैं तो खराब प्रसाद थोड़ा ना ऑफर करते हैं, गंदा प्रसाद थोड़ा ना ऑफर करते हैं, भगवान को अच्छी तरह बना के करते हैं ना। उसी प्रकार हमें अच्छे विचार सोच के भगवान को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि भगवान सारे यज्ञ, सारी तपस्या सबके भोगता है। और भोक्ताराम के तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, सारे ब्रह्मांडों के स्वामी है। हमें पता है कि भगवान सबके स्वामी है, बट हम एक चीज भूल जाते हैं कि हमारे भी स्वामी वो ही है। हमें लगता है उसके भी स्वामी, उसके भी स्वामी, उसके भी स्वामी, उसके भी स्वामी, बस मेरे स्वामी नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके लिए हमें भगवान की बात माननी पड़ेगी। नहीं, कल मैं ये बता रहा था ना, भगवान की बात मानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान की बात मानने के लिए मतलब उससे पहले उसके लिए थोड़ा अपना अहंकार कम करना पड़ता है ना, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अपने आइडियाज हैं, भगवान के अपने आइडियाज हैं। थोड़ा सा हमें अपने आइडिया साइड में रख के मानना पड़ता है। और सुहृदम सर्वभूता नाम, और डिवोटी क्लियर है कि भगवान जो कहेंगे वो मेरे वेलफेयर के लिए, चाहे मुझे अच्छा भी ना लगे। वैष्णव और भगवान जो हमें बताते हैं वो हमारे बेनिफिट के लिए है। जिसको ये पता है उसको शांति प्राप्त हो जाएगी, कृष्णा कह रहे हैं यहाँ पर।
अतः यदि कोई कृष्ण भावना अमृत नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। सी लक्ष्य की बात आ गई। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी, सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। या दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य को पता लगता है कि मैं भोक्ता नहीं हूं और मैं सेवक हूं, और तीसरा कि मैं सबका मित्र नहीं हो सकता, सबके मित्र तो कृष्ण ही है। मेरा कोई जॉब नहीं है कि मैं सबको, पूरी दुनिया की हेल्प करता रहूं। पूरी दुनिया की हेल्प तो भगवान ही कर सकते हैं। मेरा जॉब है कि मैं उनको भगवान से जोड़ दूं। हम इतना कर सकते हैं नहीं। इसलिए नहीं था रामायण में विश्वामित्र, तो विश्वामित्र का नाम ही था विश्वामित्र, क्योंकि वो विश्व के मित्र थे, हमेशा दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते थे। सुमित्र कैसे थे? अब हमारा कोई जॉब नहीं कि दूसरों को खाना दें या कंबल दें या खाना बांटें, हम तुम्हारे मित्र हैं। हमें पता है हम उनके मित्र इस तरह है क्योंकि हमें पता है कि परम मित्र कृष्ण है, और भगवान से जोड़ दोगे तो उनको फायदा हो जाएगा बस। इसलिए उनका नाम विश्वामित्र था। एक्चुअली प्रभुपाद ने बोला था एक बार, एक्चुअली क्या था, एक्चुअली वो ये थे ना आपके गिरिराज महाराज, जुहू में गिरिराज महाराज, तो वो प्रभुपाद के पास गया। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद, मतलब मैं तो वो जुहू में टेम्पल प्रेसिडेंट थे जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी जुहू की। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद कोई सुनता ही नहीं मेरी, मतलब काफी लोग नहीं सुनते, ऐसे ही होता है ना, मतलब लीडर हो तो क्या करें कैसे करें, मतलब मैं तंग आ चुका हूँ, ये वो। कोई खुश, मतलब काफी लोग खुश भी है, मगर कितने सारे लोग खुश नहीं है मुझसे, क्योंकि मैं मैनेजमेंट तो कर ही रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा तो तुम चाहते हो कि तुमसे सब खुश हो, इसका मतलब तुम कृष्णा बनना चाहते हो, क्योंकि कृष्णा से ही सब खुश होते हैं, हमसे नहीं हो सकते। हम सबको खुश नहीं कर सकते, असंभव है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई किसी को खुश करना है तो भगवान से जोड़ दो, वरना वो खुश नहीं हो सकता। आप कितनी मैनेजमेंट कर लो, कितनी कंट्रोल कर लो, वो नहीं होगा, असंभव है। इसीलिए हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। अगर डिवोटी अच्छी तरह ट्रेंड है तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ट्रेंड है तो भगवान से जुड़ा हुआ है, उसकी बुद्धि भगवान से युक्त है। अगर उसकी बुद्धि नहीं जुड़ी भगवान से, कोई सिस्टमैटिक नॉलेज ही नहीं है उसके बुद्धि में, कोई प्लानिंग ही नहीं है, तो फिर आप कुछ भी कर लो, मैनेजमेंट असंभव है, कोई सुनेगा ही नहीं। इसलिए लीडर का एक काम है बहुत बड़ा कि वो कुछ गोल सेट करे और उस गोल में सबको लगाए। बस हमें यही करना है। मतलब ऐसा नहीं अब लीडर ये नहीं कि प्रोग्राम चल रहा है तो चलता जा रहा है, नहीं, सबको बुलाए, मीटिंग करे, ठीक है अब हमारा 1 महीने का गोल ही है, तो सब काम कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट हफ्ते का गोल ही है, तो फिर सब लगे रहेंगे, वरना तो सब क्योस हो जाएगा सब। प्रभुपाद ऐसे ही थे नहीं, प्रभुपाद लेटर लिख के नहीं भेजे थे, चलो ठीक है इंग्लैंड में प्रीचिंग करनी है, हमारा गोल ही है, या अफ्रीका में सेंटर खोलो, या चाइना में सेंटर खोलो, या वृंदावन में मंदिर बनाओ। तो प्रभुपाद ने सबको गोल दे दिए, लोग काम करते गए, बस फिर लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि लोग वहां से जुड़ गए। सो मैनेजमेंट करने का बेस्ट तरीका ये है कि लोगों को उनका लक्ष्य बताओ। हाँ भाई ठीक है, हर डिवोटी को लाओ, उनसे पूछो हाँ भाई आप क्या करना चाहते हो भगवान के लिए, आपका गोल क्या है। यहाँ पर आप आ रहे हो, प्रीचिंग मेन गोल है, मगर उसके अंतर्गत आपका क्या स्पेसिफिक गोल है। सो उससे पूछो, जो वो करना चाहता है, उसको अच्छा लगता है, वो फिर उसका आइडिया लेके तो उसका गोल सेट करो। ठीक है भाई, तुम प्रसाद बनाना चाहते हो तो ठीक है, तुम्हारा गोल होना चाहिए कि 1 महीने में अब तुम्हें हर संडे प्रसाद बनाना है, और फॉर एग्जाम्पल अच्छा प्रसाद बनाना है, तो तुम रिसर्च करो कैसे और अच्छा प्रसाद बन सकता है, कैसे डिवोटी और खुश हो सकते हैं, तो उसका माइंड चलेगा ना, फिर उसकी बुद्धि चलने लगेगी। सो ये लीडर का काम है। अतएव जो कृष्ण में संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चित ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। सब कार्य में तो सभी लगे हैं,
मगर जो भगवान को छोड़कर काम में लगा रहता है वो अशांत रहता है। एक्चुअली इस बाहर के लोग ना सुखी जरूर होते हैं, सुख तो मिलता ही है उनको, सुख नहीं मिलेगा तो काम कर ही नहीं सकता कोई। उनको मजा तो आता ही है, अपने बच्चे हैं, वाइफ है, पैसे मिल रहे हैं, उसका सुख होता है, मगर शांति नहीं है उनके पास। अब किसी से पूछ लो शांति, कहता है शांति नहीं है यार, सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं, शांति नहीं है। नहीं, परेशान है ना। सो मगर डिवोटी के पास शांति है, और जहां शांति है वहां सुख अपने आप ही होता है। मगर जहां सुख है वहां पे जरूरी नहीं है शांति हो। जैसे आपके थे ना, आपके क्या कहते हैं, जनक महाराज। तो जनक महाराज विश्वामित्र राम भगवान को लेने आए। जनक महाराज, सॉरी जनक क्या कह रहा हूं, दशरथ। तो विश्वामित्र आए, उन्होंने कहा भी राम और लक्ष्मण को भेज दो मेरे साथ, क्योंकि मैं यज्ञ कर रहा हूं, और फिर जो असुर है उनको मारने के लिए मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है, और राम ही मार सकते हैं। जब मैं यज्ञ कर रहा हूं मैं नहीं मार सकता, क्योंकि यज्ञ में तो मैंने शपथ ली है कि मैं किसी को मारूंगा नहीं, क्रोध नहीं करूंगा, यज्ञ भंग हो जाएगा। तो दशरथ जी बड़े दुखी हुए। मगर फिर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि दशरथ जी से कि आप राम को भेज दीजिए, चिंता मत कीजिए, विश्वामित्र ही बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि हैं, वो ही रक्षा कर लेंगे राम की। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, विश्वामित्र जो आए हैं। तो दशरथ जी ने भेज दिया। दशरथ जी बहुत दुखी थे उस टाइम, राम भगवान चले गए ना, मगर साथ साथ शांति भी थी उनको कि उन्होंने धर्म का पालन किया। तो इसलिए शांति, क्योंकि शांति थी कि धर्म का पालन किया, कि भगवान की बात मानी, धर्म मतलब भगवान की बात मानी, तो उस शांति के ऐसे दुख कम हो गया, दुख पता ही नहीं लगा, सहन कर गए। सो अगर वो राम को रख लेते अपने पास, विश्वामित्र की बात मना कर देते, सुख तो मिलता राम के रहने का, मगर मन अशांत हुआ था कि उन्होंने धर्म का पालन ही नहीं किया, विश्वामित्र की बात ही नहीं मानी। तो सुख में भी वो सुख भोग नहीं पाते, क्योंकि अशांत मन से आप सुख भोग नहीं सकते। आपके पास सब पंखा है, एसी है, सब कुछ है, मगर आप टेंशन में हो तो वो अच्छा ही नहीं लगेगा। ऐसे ही होता है, नहीं होता है, बुखार होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता, खाना खा लो भी अच्छा नहीं लगेगा, बैठना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन अशांत है ना बुखार के ऐसे। सो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है जहां सुख हो वहां शांति हो, मगर जहां शांति है वहां सुख अपने आप होता है। और शांति वही है जहां कृष्ण से बुद्धि जुड़ी हुई है। इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि और प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो कृष्ण संबंध न रखकर कार्य में लगे रहते हैं वह निश्चय सदा दुखी और शांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे। तो प्रभुपाद उनके लिए बोल रहे हैं अब यहाँ पर, जो लोग योगी ज्ञानी ये सब होते हैं ना, इंस्टीट्यूशन योगी, वो भी तो कहते हैं ओम शांति, हम आपको शांति देंगे, ध्यान लगाओ। प्रभुपाद उनके लिए कह रहे हैं कि जो शायद कितना ही दिखावा कर लें कि हमारे पास भी शांति, हमारे पास भी आओ, प्रभुपाद कह रहे हैं इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनकी बुद्धि कृष्ण से नहीं जुड़ी है, चीटिंग कर रहे हैं वो, चीटिंग है। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अशांत से तक से भावना, कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है। सो कृष्ण भावना अमृत भक्ति करने से स्वयं शांति आती है। क्यों शांति आती है? क्योंकि शांति वही है जहां इच्छाएं नहीं है, इच्छाएं तो शांति भंग। अव्यवसायत्मिका बुद्धि एका कुरु नंदना बहुशाखा अनंताश्याम, कृष्णा गीता में कह रहे हैं जब बहुत सारी इच्छाएं होती हैं तो व्यक्ति अशांत हो जाता है, नहीं ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो शांति का कारण है जहां पे इच्छाएं नहीं है, और इच्छाएं खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है दुनिया में, भक्ति। और कोई भी तरीका नहीं है, किसी के पास भी चले जाओ, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावना अमृत में स्वयं शांति प्रकट होती है, क्योंकि इच्छाएं खत्म हो गई संसार के लिए, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। सिंपल हो गया। नास्तिर बुद्धि रहतस्य न च अयुक्तस्य भावना, जिसकी बुद्धि नहीं जुड़ी भगवान से उसकी भावना भी नहीं जुड़ती भगवान से, और जिसकी भावना नहीं जुड़ी मतलब जो कृष्ण भावना भावित नहीं है
उसको शांति कैसे प्राप्त होगी? जहाँ शांति नहीं वहां पे असली सुख भी नहीं हो सकता। बहुत अच्छा श्लोक है, आप जो प्रीचिंग कर रहे हो कोट कर सकते हो, बहुत ही सुंदर श्लोक है, दूसरे अध्याय का 66 श्लोक। एक महीने पहले इस पे मैंने क्लास दिया, ऐसे ही पढ़ के। अच्छा अच्छा, ऐसे में आपके जैसे नहीं पढ़ा पढ़ के। अच्छा है ना वैसे आप सो दैट्स द आइडिया देयर। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है स्टॉप है? गोल सेट करने का आपने, हाँ वो जरूरी है। क्या गोल सेट करें और कैसे? नहीं मतलब आपको अपने लिए भी गोल सेट करना है और डिवोटीज के लिए भी। लीडर का काम ये है कि कोई डिवोटी खाली ना छूट जाए। सो गोल क्या सेट करना है? तो आपको मतलब एटलीस्ट अपने लिए गोल सेट करना है। चलो भी ठीक है, 6 महीने में हमारा एक नया सेंटर होना चाहिए। छोटा पड़ रहा है तो 6 महीने में नया सेंटर होना चाहिए, कुछ भी हो जाए बस। फॉर एग्जाम्पल बड़ा हॉल। तो फिर क्या होगा, अगर आपका गोल सेट होगा ना, तो फिर आपके साथ जो भी लोग आएंगे ना, तो आप उसी गोल के लिए काम कर रहे होगे, सारे रिसोर्सेज वहीं यूज कर दोगे। सो इसलिए ठीक है, लॉन्ग टर्म 6 महीने में गोल हो गया, ठीक है। 1 महीने का गोल सपोज आपने सेट किया, फिर 6 महीने का हो गया। 1 महीने का गोल सेट किया, ठीक है, जो नए लोग आएंगे हम उनको केयर करेंगे, ये हमारा गोल है इस महीने का। नेक्स्ट महीने का गोल है कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे। ऐसे सारे गोल सेट होने चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म। तो आप प्लानिंग सारी होनी चाहिए, खट। फिर उसके जब आपने सेट कर लिया बड़े बड़े गोल, तो उस गोल के अंदर आपको और डिवोटीज के गोल सेट करने पड़ेंगे कि जो उनका गोल है वो आपके गोल में हेल्प करे। ऐसा ना उनका गोल कुछ जा रहा है, आपका गोल कुछ जा रहा है, फिर तो कुछ काम ही नहीं होगा। सो पहले लीडर को सेट करना पड़ेगा, फिर डिवोटीज को पूछना पड़ेगा, हाँ भाई हमारा गोल ये है, आप क्या कर सकते हो इसमें, तो आप मुझे बताओ। फिर वो कुछ बताएगा, हाँ भाई चलो मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकता हूँ, तो ठीक है बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो हेल्प कर सकते हो, तो तुम्हारा गोल ये है कि तुम ऐसे हेल्प करो, ठीक है। तुम्हारा गोल ये है कि तुम बुक टेबल लगाओ, बुक्स काउंट करनी है, ये करनी है, और तुम्हें इतनी बुक्स सेल करनी है फॉर एग्जाम्पल। उसका गोल सेट हो गया, अभी गोल लगा पड़ा रहेगा। सो इस तरह से गोल सेट करना होता है सबका। लीडर का काम ही होता है। लीडर का काम कोई भागना भागना नहीं होता, बैठ के बस सेट करता रहे वो, बस ये है। जब भी ऐसे कुछ बात होती है सेवा की, तो हर कोई बोल देते हैं कि टाइम ही नहीं। आप मीटिंग करो, मीटिंग्स करनी पड़ेगी उसके लिए। 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग, फिर 3-4 मीटिंग के बाद ना फिर कोई कंक्लूजन आएगा। वो कहेगा टाइम नहीं है, वो कहेगा टाइम नहीं है, तो कहो ठीक है टाइम नहीं है, तो क्या कर सकते हो मुझे बताओ। फिर जब टाइम है तो आपके पास कब टाइम है, और उसमें आप ये कर सकते हो, फिर आपको उसको बताना पड़ेगा कैसे करना है। तो मीटिंग्स करना बहुत जरूरी है, मीटिंग्स के बिना नहीं होगा ये। मीटिंग करके और पेपर पे लिखना, जैसे कंपनीज में नहीं होता, वैसे आपको सबको बुला के हाँ भाई चलो आज मीटिंग है, और पेपर पे हम लिख रहे हैं कौन कौन क्या क्या करेगा। उसके बाद भी शायद नहीं करे कोई, तो फिर एक और मीटिंग होगी, फिर एक और मीटिंग होगी, भी क्यों नहीं कर रहे, क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम होगी तभी तो नहीं कर रहा वो। ऐसा तो नहीं कि सब बेवकूफ है। सो वो प्रॉब्लम पूछो आप जेन्युइनली, हाँ भाई मुझे पता है तुम नहीं कर पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे प्रॉब्लम बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। फिर वो कुछ प्रॉब्लम बताएगा, फिर आप उसका सॉल्यूशन, ठीक है तुम ये ऐसे कर सकते हो। 2 मीटिंग्स के बीच कितना गैप रहना चाहिए? उनको भी नहीं लगना चाहिए कि सब मीटिंग ही हो रहा है। नहीं वो तो भी तो कितना गैप रहना चाहिए? एक्चुअली देखो प्रभुपाद ने बोला था कि हर हफ्ते मीटिंग, प्रभुपाद ने बोला है। बट अब एवरी वीक कांग्रेगेशन का तो पॉसिबल नहीं है। हाँ वही, अपने में तो हो सकती है, हाँ डिवोटीज के बीच में जो मंदिर में रह रहे हैं, तो आप डिवोटीज के साथ ठीक है एवरी 2 वीक्स मीटिंग कर लो, एवरी 15 डेज, मतलब एकादशी को मीटिंग कर लो, हर एकादशी मीटिंग होगी भाई, वो अच्छा, तो वो अच्छा है, सब आ भी जाएंगे, थोड़ा प्रसाद भी हो गया, कीर्तन भी हो गया थोड़ा, और मीटिंग हो गई कि भाई क्या क्या कौन कौन क्या क्या कर रहा है। और किसी को कोई जेन्युइन, मतलब कोई अगर नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बेकार है,
उसकी कुछ तो प्रॉब्लम होगी, वो उसकी भी तो लाइफ है। मतलब ऐसे थोड़े ना वो नहीं करना चाहता, नहीं करना तो आ ही क्यों रहा है? यहाँ पे कौन आएगा? ये तो सबसे आखिरी जगह है जहाँ पे कोई आदमी आएगा। वो सबको छोड़ छाड़ के आ रहा है ना, तो करना चाहता है, तो उसको फिर बैठ के आपको बात करनी पड़ेगी, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर रहे हो, प्रॉब्लम लिखो, फिर उसको सॉल्यूशन आप बताओ। हाँ भी तुम ऐसे कर सकते, ये ऑप्शन है, ये कर सकते हो, तो उस ऑप्शन में से वो चूज कर लेगा, हाँ ये जरूर कर सकता हूँ, बस हो गया, खत्म हो गया। फिर सबका सेट हो जाएगा। एक बार सेट हो गया ना तो मशीन चलने लगेगी, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब अपने आप करने लगेंगे। बस फिर सिस्टम, फिर लोग सिस्टम नहीं चलाएंगे, सिस्टम लोगों को चलाएगा। बस परफेक्ट, फिर चल आगे बढ़ जाएंगे। ये तरीका होता है। बस दैट्स ऑल। ये रिकॉर्ड हुआ है अभी? हाँ। नहीं, मैं इसलिए पूछा कि ये मैं सबको सुनाना चाहूंगा ये लेक्चर। हाँ ये सुनाना आप, हाँ सुना देना। हाँ। और फिर सब मैं बोलता हूँ और आप बोलते, फर्क। हाँ वो तो एक, हाँ सब समझना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तो ये क्या बोल रहा है ऐसा बोले? हाँ तो ठीक है, हाँ ये सब आप बैठा के बात करना तो चीजें होंगी। तो मुझे और कुछ समझाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका लेक्चर एक बार नहीं समझा तो 2 बार लगेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।